बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान नवीद मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ये दुनिया फ़ानी है, इससे दिल ना लगाया जाए, और बेशक ये एक रोज़ फ़ना होके रहेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम में वादा किया वो बेशक पूरा होके रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के ज़हन में वो चीज़ें भी नहीं होती जिनकी उसे ज़रूरत होती है, यानी कि खुराक और लिबास वगैरह। हालांकि नाज़रीन किराम, जब बच्चा ज़्यादा भूखा होता है तो वो अदम बर्दाश्त की वजह से रोने लग पड़ता है। उसकी खुराक और लिबास का तो ख्याल माँ बाप ही नहीं रखते हैं ना। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी उम्र बढ़ती है और उसके शऊर का परिंदा परवाज़ पकड़ता है और वो भी सोचने लग पड़ता है जो बचपन में नहीं सोचा किया करता था। जैसे ही वो होश पकड़ता है वो चीज़ें भी मांगने लग पड़ता है जो बचपन में उसके माँ बाप, उसके वाली वारिस उसको बिना मांगे या मांगे दे दिया करते थे, यानी कि खुराक और लिबास वगैरह। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काले बालों से लेकर सफ़ेदी तक का सफ़र, और फिर सफ़ेदी से खाक पोशी तक का सफ़र। इस सफ़र में इंसान वो कुछ चीज़ें देखता है, उसकी ख्वाहिश करता है जो कभी किसी को मिलती है और कभी किसी को नहीं भी मिलती। नाज़रीन किराम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के बारे में बेहतर जानता है कि इसे क्या अता किया जाए और क्या ना अता किया जाए। अपनी ख्वाहिशों और अरमानों के भाग दौड़ में इंसान अक्सर तो वही चीज़ें मांगा करता है जो फ़ानी हैं, यानी कि खुराक में खाने को अच्छा मिल जाए और लिबास में पहनने को अच्छा मिल जाए और रहने को घर अच्छा मिल जाए। यही तो ख्वाहिशें इंसान हमा वक्त अपनी दुआओं में अपने बारगाह रब्बी में पेश करता है। हाँ, इससे बेहतर इंसान कोई अपनी अरमानों को, अपनी ख्वाहिशों को भी बयान करता है जो कभी फ़ानी होती हैं और कभी तो लाफ़ानी। यही आज का हमारा मौजू है कि कहा जाता है दुनिया की फ़ानी चीज़ों से दिल न लगाया जाए। हमारी तो अक्सर दुआओं में फ़ानी चीज़ें होती हैं। नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि मालू ज़र, ये घर गाड़ी वगैरह इंसान तो अपनी ख्वाहिशों में, दुआओं में शामिल रखता है। जब इंसान गरीब हुआ करता था तो उस वक्त घर में झोंपड़ी हुआ करती थी और सवारी में तो माल मवेशी यानी कि घोड़ा और खच्चर वगैरह शामिल हुआ करते थे। तब जिसके पास सवारी नहीं हुआ करती थी तो वो एक अच्छी सवारी की तलब करता था, और जिसके पास अच्छी सवारी हुआ करती थी, घोड़े खच्चर वगैरह, तो वो ऊँट वगैरह की तलब करता था, और जिसके पास रहने को झोपड़ी थी तो वो पत्थर के मकान यानी कि मजबूत मकान की तलब करता होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, ये तो वही है ना जो दुनिया की अहम तरीन चीज़ों में शामिल हैं, जो कि फ़ानी हैं, लेकिन हम अपनी दुआओं में तो यही कुछ मांगते हैं। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि ये दुनिया बिल्कुल फ़ानी है, और जिन मौजू को मैं बयान करता आ रहा हूँ ये चीज़ें भी तो फ़ानी है। ये घर, ये माल, ये सवारी, ये सब कुछ तो फ़ना है। वो रिश्ते जो बचपन से लेकर अब तक और अब से लेकर मौत तक हमारे साथ रहते हैं, कभी माँ बाप के रूप में, कभी मियाँ बीवी के रूप में, कभी बहन भाइयों के रूप में, कभी दोस्तों अज़ीज़ों क़ारिब के रूप में। क्या आपने अपनी दुआओं में इन रिश्तों की तलब की? क्या आपने अपनी दुआओं में बका की ज़िंदगी यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी में इनका साथ मांगा? नाज़रीन किरामी, ये रिश्ते मोहब्बत और एहसास का समुंदर हुआ करते हैं। अगर एक इंसान एक जानवर भी कुछ अरसे के लिए पाल ले तो इंसान उसके साथ मानूस हो जाता है। अगर एक इंसान अपने हाथ में एक लाठी कुछ अरसे के लिए पकड़े रखे तो वो कुछ अरसे बाद उससे मानूस हो जाता है। नाज़रीन किराम, ये मोहब्बत, एहसास और जज्बात का रिश्ता होता है। किसी के लिए तो ये कीमती एहसासों में शामिल होता है तो कोई इसे पाँव तले रौंद के चला जाता है। यही वो हुनर है, यही वो सलीका है, यही वो तजुर्बा है जो इश्क को निभाने और खुदा को पहचानने में मददगार साबित होता है। नाज़रीन किरामी, यहाँ मैं एक और नुक्ता बयान करता चलूँ कि अगर एक इंसान लो लगाने का सलीका सीख जाए, मोहब्बत करने का हुनर सीख जाए तो वो इस कदर शफाफ दिल का मालिक बन जाता है कि उसके पाँव तले रौंदे जाने वाली चूंटी के ऊपर उसको इतना रंज होता है मानो कि उसके कीमती एहसासे ज़ाया हो गए हों। लेकिन नाज़रीन किराम, ये तो एक इंसानी मोहब्बत, इंसानी हुनर और सलीके का अहाता किया जा रहा है। क्या आप और मैं इस बात का अहाता कर सकते हैं कि खुदा ताला जो अर्श का मालिक है वो अपने बंदे से कितनी ही मोहब्बत करता होगा वो? जी तो नाज़रीन किराम, मैं अपने मौजू की जानिब वापस आऊँ तो इंसान के मर जाने के बाद इंसान फना नहीं होता, इंसान की बका तो उस वक्त ही शुरू होती है।
لیکن ناظرین کرام کفار تو اس لیے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سرے سے اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مر جانے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو نئی منزلیں ہماری منتظر ہیں۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اور انسان کو اس پہ یقین بھی ہے تو وہ انسان اپنی دعاؤں میں اس چیز کو مانگے جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ رشتے تو کبھی فنا نہیں ہوتے نا۔ ایک دودھ پینے والا بچہ اگر مر جائے تو وہ مرنے کے فوراً بعد جنتی کہلایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر دودھ پینے والا بچہ فوت ہو جائے تو وہ ماں باپ کی مغفرت کا وسیلہ ہوتا ہے، وہ مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ انسان جب سزا و جزا کے بعد جنت میں جائے گا تو وہاں پہ انسان کو حوریں ملیں گی، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ انسان کی جہاں پہ حوریں ملیں گی وہاں پہ انسان کی ظاہری زندگی میں رہنے والی زوجہ ان حوروں کی سردار ہوگی۔ اب وہ لوگ جو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، رب کو رب اور دین کو دین اور رسول کو رسول ہی نہیں مانتے اور ان چیزوں پہ یقین بھی نہیں کرتے، وہ تو اس خاتے سے نکل گئے، لیکن ہم تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے ایک آم کی گٹھلی کو زمین میں لگاتے ہیں، جس طرح کہ ہم اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد زمین میں دفناتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہی گٹھلی ایک درخت کی شکل میں اور پھر ایک درخت کے اوپر ڈھیروں آم کے پھل کے شکل میں ہمارے پاس اللہ کی نعمت بن کے آ جاتا ہے۔ اور اب تو سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کی کمر کی ہڈی ثابت رہتی ہے، جس سے انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا کچھ یقین اب تو لادینیت والوں کو بھی آ گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ انسان کا پیارا انسان سے ملے گا نہیں؟ آئے روز لادینیت والے اور شیطان کے پیروکار انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مین ایجنڈا تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہے، لیکن ہم تو یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے جو کائنات کے نظام کے اوپر غور کرتے ہیں، اور اس بات کی تلقین تو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بھی کئی بار فرمائی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے اگر کوئی معجزہ اور کرشمہ بھی ہو جائے تو انہوں نے یقین نہیں کرنا۔ ہمارا کام تو ہمارے نامہ اعمال کے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیاروں میں محبتیں بانٹنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جو اسلام سے میلوں دور ہیں ان کو اسلام کا دعوت نامہ پہنچانا ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے۔ وہ ہمارے دعوت نامے کو قبول کر کے اسلام میں آئیں گے تو واللہ عالم کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا۔ اگر وہ ہمارے دعوت نامے کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی واللہ عالم کہ اللہ ان کے ساتھ آگے والی منزلوں میں کیا رویہ اختیار کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا اور اپنے سے جڑے تمام روح کا خیال رکھیے گا، محبتیں بانٹیے گا۔ اللہ نگہبان۔